द इंडियन हाउसवाइफ्स के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय गृहिणियों का खूब खूब अभिवादन है जो दिन भर अपने घर में खूब ध्यान देती हैं, अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, बड़ों पर ध्यान देती हैं एंड दे वांट टू लिव ए बेटर लाइफ। तो आज एक लंबा हम आपको एपिसोड दिखा रहे हैं। ये हैं श्रुति रखेजा। अच्छा मोटिवेशनल जो है लेक्चर दिखती रहती हैं एंड दिस चैनल बिलोंग्स टू संदीप सेमिनार्स। तो ये वैसे आपने काफ़ी सुना होगा, आप शायद गई भी होंगी। बहुत से जो है इंडिविजुअल पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज होते रहते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर आपके शहर में आते रहते हैं और प्रोग्राम कंडक्ट होते रहते हैं। आप भी टाइम स्पेयर कीजिएगा, तो ये घर बैठे आप सुन लेंगे इस चीज़ को आज, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी और अब आप अपने से प्यार करना शुरू कर दीजिए। दिन भर आपका दिन बीतता है, हिंदुस्तानी एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी उलाहनों का होता है। कभी साथ भी आपको कोई उलाहना दे रही है, कुछ नजर दे रही है, वो सोसाइटी देती रहती है। कभी कभी वो आपका पति आपको कहता रहता है कि भाई यू आर मेरे लिए हाउस वाइफ। तो अपने आप से प्यार करना सीख जाइए। तो ये आप पूरा जो है ये एपिसोड आप सुनेंगी तो आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा। आई होप यू विल लाइक इट। चलिए सुनते हैं। Hey unique soul, welcome back on Powerful Healing Mantra. My name is श्रुति रखेजा. होप आप सभी अच्छे होंगे। सेल्फ लव क्या है और ये क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में और इसको कैसे करना चाहिए, आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। बट बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। लव एक ऐसा शब्द है जो हम चाहते हैं कि हमसे सब प्यार करें और हम भी प्यार करना चाहते हैं, लेकिन हम ना एक इंसान से कभी प्यार नहीं करते, वो है हम खुद। हम सेल्फ लव नहीं करते, हम कभी खुद से प्यार नहीं करते, क्योंकि अक्सर हम लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि जब मेरे पास वो चीज़ आ जाएगी या जब मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसको मैं काफ़ी टाइम से ना चाह रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए, तब जाके मैं खुद को प्यार करूँगा। मतलब तब जाके मैं खुद की रिस्पेक्ट करूँगा, तब जाके मैं खुद को वैल्यू करूँगा। सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि आप जो हो, जैसे हो, जहाँ हो, खुद से प्यार करो, खुद के दिल से रिस्पेक्ट करो और खुद को उसी कंडीशन में ही एक्सेप्ट करो। सेल्फ लव का एक मतलब और भी हो सकता है कि हम दूसरों के साथ ना खुद की ज़रूरतों का ख्याल रखना भी जानते हैं। जैसे हम दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, हम खुद को भी प्रायोरिटी देते हैं। हम खुद को समझते हैं, हम खुद को वैल्यू करते हैं, हम खुद की पसंद और नापसंद के बारे में जानते हैं, हम वो चीज़ें भी करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। सेल्फ लव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, मतलब हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो दूसरे तो हमारी रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, खुद से प्यार करेंगे जब हम, तो हमारा खुद के साथ बॉन्ड, जो हमारा खुद के साथ रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमारा खुद के साथ बॉन्ड अच्छा है, अगर हम खुद के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच हैं, अगर हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी, जब कोई ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आएंगी, तब हम खुद को संभाल लेंगे, हम खुद को जल्दी से उससे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम खुद को दुखी नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात ये है। हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, मतलब हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है जिसको टाइम टू टाइम ना केयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये उस तरीके से ही है जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पैम्पर करते हैं, उसको प्यार करते हैं। हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड है उसको भी ऐसे ही लव, सपोर्ट और काइंडनेस की ज़रूरत पड़ती है। हमें खुद के साथ कंपैशनेट होना ज़रूरी है। हम हर बात में खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, हम हर बात में खुद को ऐसे डांट नहीं लगा सकते कि मेरे से तो ये नहीं होता, मैं तो पागल हूँ, मेरे से तो बेवकूफ़ हूँ, मेरे से तो कुछ काम ही नहीं होता। मैं हर बात में हम खुद को ऐसे हर बात में ना, मतलब बुरा भला नहीं बोल सकते। और इस तरीके से हम खुद के इनर के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद के इनर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे ना, हम अंदर से खाली हैं। हमारे अंदर जो होगा हम वही दूसरों को देंगे। अगर हमारे अंदर हमेशा नफ़रत ही है और हम सब गुस्सा ही करते रहते हैं, या हम हर तरीके के नेगेटिव इमोशन से भरे हुए हैं, तो हम वही तो देंगे ना सामने वाले को। हमारे आसपास हम चाहे जिस भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, चाहे पेरेंट्स और बच्चों का, चाहे भाई बहन का, चाहे फ्रेंडशिप है,
हम हमारे अंदर जो होगा हम वही दूसरों को सर्व करेंगे। एक खाली बर्तन जिसके अंदर कुछ नहीं है वो क्या ही किसी को सर्व करेगा। सिमिलरली अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है, अगर हमारे अंदर काइंडनेस नहीं है, कंपैशनेट नहीं है हम खुद के लिए, तो हम दूसरों के लिए भी कभी नहीं कर पाएंगे वो सब। मतलब सीधा से यही तो है कि जो हमारे अंदर होता है हम वही तो देते हैं। अगर हमारे अंदर जहर है तो हम जहर ही उगलेंगे। अगर हमारे अंदर प्यार है तो हम प्यार बांटेंगे। आपने एक बात सुनी भी होगी, जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए खुद से प्यार करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, जिसकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो ये सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं इसी के ऊपर आ रही हूँ। तो पहला मेथड है सेल्फ लव का कि आप वो करो जो आपको करना अच्छा लगता है, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ। सेल्फ लव इज इक्वल टू सेल्फ डिसिप्लिन, और ये बात मैंने संदीप माहेश्वरी सर से सीखी है। सेल्फ डिसिप्लिन में जब आप काम करते हो ना, तो आप खुद का भला और बुरा जानते हो। सेल्फ लव की बात कर रहे हैं तो मतलब हम वो चीज़ तो करेंगे जो हमको अच्छी लगती है, हम वो चीज़ तो करेंगे जो हमारे मन को अच्छा लगता है। दैट मीन्स हम वो काम करने वाले हैं। बट हम ये भी जानते हैं कि हमारा मन हमारा दोस्त भी हो सकता है और हमारा मन हमारा दुश्मन भी हो सकता है। अगर हम सारी बातें वही करेंगे जो हमारे को खुशी दे रही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उस सेल्फ लव नहीं है। फिर अगर किसी को स्मोकिंग करना अच्छा लगता है क्योंकि स्मोकिंग करने से उसको प्लेजर मिलता है, स्मोकिंग करने से जो फीलिंग आती है वो उस बंदे को अच्छी लगती है, तो अगर वो चीज़ उसको अच्छी लग रही है ना, मतलब वो उसको एक प्लेजर दे रहा है, एक टेम्परेरी प्लेजर, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, और अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो सेल्फ लव नहीं है। क्योंकि सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ केयर करना, खुद का ख्याल रखना, खुद की माइंड और बॉडी का ख्याल रख रहे हो वह, क्योंकि आप जानते हो कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। किसी को जंक खाना अच्छा लगता है, लेकिन जंक फूड लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है खाना। लेकिन जंक फूड खाने से जो फीलिंग मिल रही है ना, अगर हम उस फीलिंग से प्यार कर रहे हैं तो वो सेल्फ लव नहीं है। क्योंकि अगर हमको उस फीलिंग से प्यार है जो हमें किसी काम को करने से मिल रही है, अगर हमको उस फीलिंग से प्यार है जो हमारा मन हमको करने के लिए कह रहा है और उस वजह से हम वो काम कर रहे हैं, तो वो सेल्फ लव नहीं हो सकता। सेल्फ लव का मतलब ये है कि हम खुद की केयर कर रहे हैं, हम खुद का भला या बुरा जानते हैं। सेल्फ लव अगर हम कर रहे हैं तो एक डिसिप्लिन के साथ करें। अगर हम एक डिसिप्लिन के साथ वो चीज़ें कर रहे हैं जिसमें हमको पता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। सेल्फ लव में हम करते हैं वो जो हमें अच्छा लगता है। अगर हमें कहीं जाना अच्छा लगता है तो हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं, वो वहीं हम जाते हैं। अगर हमें कुछ खाना अच्छा लगता है तो हम खाते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को लगातार कर रहे हैं तो मतलब हमको उस फीलिंग से प्यार है, हमको वो चीज़ प्लेजर दे रही है, हमको वो चीज़ एक खुशी दे रही है अंदर ही अंदर, लेकिन वो टेम्परेरी है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है ना। तो वो सेल्फ लव कहाँ से हुआ? तो मैं खुद का ख्याल थोड़ी ना रख रही हूँ, तो बस मैं अपने मन का गुलाम बन के रह गई बस। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मन जो तो मुझसे कह रहा है, गलत सही मैं वही काम करती जा रही हूँ। जिसके साथ हम प्यार करते हैं उसकी हम केयर करते हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, ये वैसा ही है। तो अगर हमको खुद से प्यार है तो हमको पता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए सेल्फ लव सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आता है कि अगर आप कुछ कर भी रहे हो तो आप ये देख लो, क्या ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है? क्या ये चीज़ मेरे लिए वाकई में अच्छी है? क्या ये चीज़ मुझे कुछ टाइम के लिए एक प्लेजर दे रही है बस, और मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ? तो वो सेल्फ लव नहीं है, क्योंकि आगे जाके मेरा उससे सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। तो मैं उस चीज़ का एडिक्ट हो जाऊंगा, और एडिक्शन जब किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा करने लगते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो चीज़ खराब ही करती है। अगर अपने मन की बात मान भी रहे हैं तो हमको वो चीज़ पता होनी चाहिए कितनी लिमिट में करनी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है, तभी हम ये अवेयरनेस के साथ कर सकते हैं कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। तो इस तरीके से सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना है। दूसरा जो तरीका है वो ये कि सेल्फ टॉक करो। हम सब कुछ करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, हम दूसरों से बात करते हैं, लेकिन हम खुद के साथ बात नहीं करते। सेल्फ टॉक, वैसे तो पूरा दिन हम अंदर ही अंदर तो हमारे मन में भाई कई थॉट्स आती रहते हैं, कई तरीके के विचार आते रहते हैं। विचार भी हमें क्या आते हैं, या तो हमारे को
पास्ट का कोई इंसिडेंट याद आता रहता है, या तो पास्ट की कोई बातें हमारे मन में आती रहती है, या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो अभी हुई भी नहीं है, मतलब फ्यूचर वाली थॉट्स कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब देखा जाए तो वो भी फ्यूचर में आने वाली थॉट भी तो एक थॉट ही है, बट हम इस चक्कर में कभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। मतलब हमने या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम आज में नहीं रहते, हम अभी में नहीं रहते। सेल्फ टॉक जब हम करते हैं तो मतलब हम खुद के साथ शांति से बैठते हैं, हमने खुद को देखा, हमने खुद को कुछ कहा। ऐसे हम दिन में खुद को कितनी बारी कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है हम वो कभी नहीं देखते। मतलब हमारे अंदर क्या हो रहा है हम उसको कभी ऑब्जर्व नहीं करते। तो जब हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम सामने वाले की सुनते भी हैं। और वही होता है ना कन्वर्सेशन का मतलब, हम बोल भी रहे हैं और हम उसकी बारी आने पे सुन भी रहे हैं। तो जब हमारे मन में जब थॉट्स आती हैं तो हम वो बस घूमती रहती है हमारे अंदर ही अंदर, और एक से दूसरी थॉट पे हम जंप कर जाते हैं, है ना। एक पल में हम क्या सोच रहे होते हैं तो अगले ही पल हम क्या सोचने लग जाते हैं। तो जब हम खुद के साथ बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हमने खुद को कुछ बोला लेकिन हमारे अंदर क्या आ रहा है, जब हम वो देखने लग जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे अंदर चल रही होती हैं, ज़्यादातर बातें जो हमारे माइंड में घूम रही होती है वो जंक होती है। मतलब ज़्यादातर थॉट्स जंक होती है, उनका ना कोई मतलब नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी थॉट्स हमारे अंदर चलती रहती हैं जो बार बार रिपीट करते हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं चलता। और इस चक्कर में हमारी बैटरी डिस्चार्ज रहती है। मतलब हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, हम हैप्पी फील नहीं करते, हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम उन थॉट्स में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम ना खुद के साथ बात करते हैं, तब जब हम बोलने के अलावा जब हम अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे भी ना, तो भी हमें पता चल जाएगा कि हम आधे से ज़्यादा एनर्जी हमारी इस चक्कर में वेस्ट हो जाती है। ऑब्वियसली हमारा थॉट्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो हम जब एक बार हम खुद की तरफ ध्यान देने लगेंगे तब हमको पता चलेगा कि इन थॉट्स का ना कोई मतलब नहीं है। तो यूँ वो थॉट्स आएंगी और चली जाएंगी, तो हमारी बैटरी चार्ज रहेगी। एंड जितना ज़्यादा हम चार्ज रहेंगे ना उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। जितना ज़्यादा हम सेल्फ टॉक करेंगे ना उतना ज़्यादा हमारा खुद के साथ जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज़्यादा हमारा खुद के साथ बॉन्ड अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा जब परिस्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं होंगी, जब हम नेगेटिव सिचुएशंस में भी होंगे, तब हम जानते हैं कि इनके साथ कैसे डील करना है। क्योंकि आधे से ज़्यादा थॉट्स ही हमारे अंदर चल रही होती है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। लेकिन उन थॉट्स को ध्यान से देखो तो पता चलता है कि वो कुछ नहीं होती, दे आर जस्ट थॉट्स। वो कोई एक्चुअल में नहीं हो रही होती चीज़ें, वो सिर्फ थॉट्स में होता है हमारे। तो रियलिटी में हमें रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तो हम उसके लिए हमको खुद के साथ समय बिताना ज़रूरी है। हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको सुनना, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम सेल्फ टॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये इतना आसान नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये एकदम से हो जाएगा, क्योंकि हमने खुद को कभी सुना ही नहीं। हम खुद के साथ बात करते हैं, हम खुद को कुछ बोल तो देते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम कभी सुनते नहीं, और वो इतनी जल्दी हमें समझ में नहीं आएगा। इसकी एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप रोज़ थोड़ी थोड़ी देर 10-15 मिनट खुद के साथ बैठना शुरू करो, खुद को ऑब्जर्व करना, खुद आपके अंदर क्या चल रहा है वो देखना शुरू करो। तब समझ में आएगा कि आप वो धीरे धीरे जब इस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी तो आप लाइट फील करोगे, और जितना ज़्यादा लाइट फील करोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि आप थैंकफुल रहो अपने माइंड के लिए, बॉडी के लिए और सोल के लिए। हम अगर ध्यान से देखें तो हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, इसको हम ना कभी वैल्यू नहीं करते। हम खुद को हमेशा ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हमको नेचर से मिली है। हम नेचुरली बड़े होते हैं, हमारे हाथ, नाक, कान, मुंह ये सब नेचुरली अपने आप अपने हिसाब से ग्रो करता है। हमारा खाना भी नेचुरली डाइजेस्ट होता है। नेचर की इंटेलिजेंस हमारे अंदर काम करती है, बट हम कभी इसकी वैल्यू नहीं करते। इसको आप कुछ ऐसा ही सोचो कि हमारे पास 2 हाथ हैं, बट अगर हमारा कल एक हाथ काम ना करे तो हमें कैसा लगेगा। या फिर अगर हमारे को अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में सब दिखाई दे रहा है, हम इस दुनिया को देख सकते हैं, बट अगर हमें दिखना ही बंद हो जाए,
अपनी आंखें बंद करके देखो और हमें दिखना ही बंद हो जाए तो हमें कैसा लगेगा। जो भी हमारे पास आज हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस जो भी है, उसके लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। जो भी हमारे पास है, हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारी सोल, हमें उसके लिए थैंकफुल रहना है। क्योंकि अगर हम खुद को इमेजिन करेंगे उन चीज़ों के बिना, तो आप सोच के देखो कैसा लगेगा एक बार। इसलिए अपनी एग्जिस्टेंस को फॉर ग्रांटेड मत लो। आप जैसे हो, जो हो, उसको एक्सेप्ट करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। आप दिन में अपने आप को 2 बार ये ज़रूर बोलो कि मैं थैंकफुल हूँ अपने बॉडी के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए, और मैं हेल्दी हूँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो अगर आप ठीक से खाना खा पा रहे हो, आपको भूख लग रही है, आप ठीक से सो पा रहे हो, अपना काम कर पा रहे हो, आप पूरी तरह से सक्षम मानते हो ना खुद को, तो उसके लिए सबसे पहले थैंकफुल होना शुरू करना है। ये बहुत ज़रूरी है। नेचर ने हमें जो भी दिया है, हमारे अंदर जो भी फीड किया है, जैसे भी हमारे अंदर सारी एक्टिविटीज़ जो नेचुरली काम करती है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि वो हम कंट्रोल नहीं करते, वो प्राकृतिक, वो भगवान कर रहा है। वो सब नेचुरल चीज़ें हो रही है ना, वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसकी कभी वैल्यू नहीं करते। इसलिए अगर आज हम स्वस्थ हैं तो हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। वैसे भी बोलते हैं कि यह हमारा शरीर एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर हमारी आत्मा, हमारी सोल रहती है। आत्मा स्वस्थ शरीर में ही निवास करेगी ना, तो आज जैसे भी हम हैं, हमारी हेल्दी माइंड बॉडी के लिए हमको क्या करना है? थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, दिल से धन्यवाद करना है, खुल के धन्यवाद करना है। जितना ज़्यादा हम ये करते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा ही हमको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा हम हेल्दी फील करेंगे, लाइट फील करेंगे और खुश रहेंगे। भाई अल्टीमेट गोल तो खुश रहना ही है, और क्या है। इसलिए बहुत कुछ है लोगों के पास, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि जो है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, और जो नहीं है सारा ध्यान उधर है। इसलिए जो आज है, जो अभी 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 मेरे पास है, मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं जिंदा हूँ, इस पल में मैं अच्छे से खा रही हूँ, पी रही हूँ, कहीं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ, रात को मुझे नींद आ रही है, तो ये जो भी चीज़ें मेरे पास है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, और इसको हम जितना ज़्यादा इसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे। और ये एक बारी में फील होने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं है, ये कंप्लीट प्रैक्टिस है। आप इसको रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने, पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा खुश रहोगे, खुद के साथ रिलेशन अच्छा होगा। इतना ज़्यादा रिलेशन खुद के साथ अच्छा होगा, बाहर जाए जैसी भी परिस्थिति आ जाए, जिनके ऊपर मेरा नहीं है कंट्रोल, कोई मुझे कुछ कह के चला गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं खुद के इनर चाइल्ड की केयर करना जानती हूँ। मुझे खुद को कैसे संभालना है, ये मुझे पता है, जल्दी से मैं सीख जाऊँगी, क्योंकि मैं खुद को कैसे संभालूँगी, मुझे खुद को कैसे अच्छा फील कराना है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को कैसे खुश रखना है, ये मुझे पता है। इसलिए खुद को खुश रखना ज़रूरी है दूसरों को खुश रखने के लिए। हैंस सेल्फ लव ज़रूरी है, और सेल्फ लव ही एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, क्योंकि हमें हर बंदा छोड़ के चला जाता है दुनिया में, लेकिन हम एक अकेले हैं जो खुद के साथ रहते हैं। इसलिए खुद के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दूसरा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि ये सेल्फ लव सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे, हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि लाइफ में सेल्फ लव की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।